देखो, आज हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 76 है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मतलब चीफ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इन द कंट्री, ठीक है। बट ही इज़ द चीफ एंड हाईएस्ट एंड लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। बट बहुत ताज्जुब की बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इतनी बड़ी पोजीशन है बट पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है। पार्लियामेंट में हमारे पास लॉ मिनिस्टर है जो कि सारे मैटर्स देखते हैं। बट अगर जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करना हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, टेरिटोरियल कोर्ट में, तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाता है। बट सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मतलब संसद का हिस्सा नहीं है। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका मतलब वो एक पार्लियामेंट्री मेंबर नहीं है और वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है। मतलब ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली, ठीक है। एंड ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी गवर्नमेंट इनको ड्यूटीज़ देती है या जो भी फंक्शंस देती हैं, ये सारे वो काम करते हैं। और इनको मदद करने के लिए हमारे पास सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों हैं मदद करने के लिए। बट ख़ास बात फिर से है कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन दोनों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अता पता नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओनली टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थ्रू आर्टिकल 76 एंड नॉट अबाउट सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, नथिंग, ठीक है। और ये अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इन्हें हटा भी सकता है। तो ही इज़ एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड दे आर इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इनकी जो क्वालिफिकेशंस हो, ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉ ऑफिसर है तो हिज क्वालिफिकेशंस इज इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ही मस्ट बी हैविंग द सिटीजनशिप, he should be a judge of the high court for the 10 years or the advocate of any other court for the 10 years and judge of high court for the 5 years, है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इनके टर्म के बारे में, इनको कैसे हटाना है, इनका रेन्यूमिनेशन कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट ही सैलरी डिसाइड करते हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट करते हैं। रेजिग्नेशन भी ये प्रेसिडेंट को देंगे एंड ही विल बी रिमूव्ड व्हेन द सीएमओ रिजाइंस और रिप्लेस्ड, है ना। तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द पार्लियामेंट कंसल्टेशन। तो इसलिए जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रिज़ाइन होगा या रिप्लेस होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाएंगे। दे परफॉर्म डिस्चार्ज इन द एडवाइस, दे रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन लीगल मैटर्स एंड दे रिप्रेजेंट इन द प्रेजेंट रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ 143। रिप्रेजेंट करते हैं और अपने आप को अपीयर करते हैं। राइट्स क्या हैं कि देखो, ये पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है बट ये वहाँ जाके बैठ सकते हैं। बट ही हैज़ नो राइट टू वोट। ही कैन राइट टू स्पीक एंड राइट टू टेक पार्ट बट ही हैज़ नो राइट टू वोट, ठीक है। और इनको सारी इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस सारी दी जाती हैं पार्लियामेंट की। एंड ही हैज़ अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द टेरिटोरियल कोर्ट्स, ठीक है। बट संसद का हिस्सा नहीं है। लिमिटेशंस क्या है कि कोई ब्रीविंग नहीं दे सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। और किसी डिफेंडर को सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक इन्हें परमिशन ना मिले। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है एंड नॉट टू एक्सेप्ट। और हाँ, कोई भी बड़ी पोस्ट के नॉमिनेशन है, जैसे किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट बन के कुछ मिल रहा है ऑफर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना है विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बस इतना ही था।